आज किस नेता ने अपने बयानों से सियासी तीर चलाए, दिखाते हैं आपको शब्द बाण। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हुए हमले ने हर किसी को चकित कर दिया। अटैकर का फैमिली कहना है कि वो डॉग लवर था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए उसने इस हमले को अंजाम दिया। लेकिन बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जांच चल रही है, अभी कुछ भी कहना किसी भी एंगल पर ठीक नहीं हो। जनसुनवाई लेकिन रुकेगी नहीं, ये बोला गया है कि करने या फिर देखिए, अभी हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर एक बात अच्छी लगी कि उनका हौसला अभी भी उतना ही है और उन्होंने कहा है कि मेरी जन सुनवाई और मेरा जन संपर्क, मेरा दिल्ली के लिए जो उनका समर्पण है, उनके सारे वायदे हैं, वो दिन रात उसके लिए काम करती रहेंगी। और आज हमने उनको ये कहा है कि आज आपको स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए और उसके बाद में कल से अपना काम शुरू करना। प्रवेश वर्मा ने किसी दल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने इशारे को समझ लिया। सौरभ भारद्वाज अपनी पार्टी का बचाव करने के लिए सामने आए। उन्होंने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले की पूरी पार्टी ने निंदा की है। आम आदमी पार्टी मामले में कड़े एक्शन की मांग करती है, लेकिन जो लोग आज इस बात को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं, वो लोग तब कहां थे जब दिल्ली की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल पर हमले हुआ करते थे। ये सब सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला है। अब तक जो देखा जाता था कि इतनी देर में दिल्ली पुलिस के कई होनहार अफसर इस खबर को मीडिया में दे दिया करते थे कि फला आरोपी ने अरविंद केजरीवाल पे इसलिए हमला किया क्योंकि वो इस चीज के लिए उनसे नाराज था। और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर कहते थे कि अरविंद केजरीवाल से लोग नाराज हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल पे हमला हो रहा है। अब ये खबर दिल्ली पुलिस द्वारा तो नहीं दी जा रही, किन कारणों से नहीं दी जा रही मुझे नहीं मालूम, मगर गुजरात के कुछ रिपोर्टर उस आरोपी की मां के पास पहुंच गए और उनकी माताजी का यह कहना है कि वो जो आरोपी है वो पशु प्रेमी था, डॉग लवर था। मगर हम तब भी किसी भी तरीके के वायलेंस को, हिंसा को जस्टिफाई नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जस्टिफाई किया हिंसा को, अरविंद केजरीवाल के हमले के ऊपर हमले को, मगर हम इसकी जस्टिफिकेशन को नहीं मानते। आपकी मतभेद हो, आपको हिंसा करने का हक नहीं। सौरभ भारद्वाज को दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जवाब दिया। सिरसा का कहना है कि इस हमले के पीछे का इंटेंशन सीएम रेखा गुप्ता के हौसलों को कमजोर करने का था। यह सब दिल्ली में हो रहे विकास के कामों को रोकने के लिए किया गया, लेकिन इन सभी घटनाओं से मुख्यमंत्री के साहस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की राय दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। लोकसभा में एक अहम बिल पेश किया गया। इस बिल के हिसाब से अगर कोई सीएम या मंत्री गंभीर आरोप के चलते 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। इस कानून के दायरे में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी आएंगे। इसे पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने नैतिकता के हवाले से पद छोड़ने के फैसले को जायज ठहराया। क्या कुछ कहा, सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते।
लेकिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से इस बात से सहमत नजर नहीं आए। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी इस बिल के नाम पर राज्यों की सरकार अस्थिर करने की कोशिश में लगी है। अगर इसे पास कर दिया जाता है तो इससे देश के लोकतंत्र को गहरा झटका लगेगा। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप हर चीज आपके हाथ में, सेंट्रलाइज आप अपने हाथ में कर रहे हैं।